नमस्कार साथियों। 10 नवंबर 24 को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें बताया था कि 1 फरवरी 25 से बैंक पेंशनर्स को डीए में कितनी बढ़ोतरी संभावित है। और उस समय तक सितंबर 24 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज हमारे पास अवेलेबल था। अब अक्टूबर 24 का इंडेक्स भी रिलीज हो गया है और उसके आधार पर मैंने ये कैलकुलेशन की है। अक्टूबर 24 में जो इंडेक्स रिलीज हुआ है वो फिगर 144.5 आया है और सितंबर के फिगर से यह 1.2 अधिक है। इसलिए डीए में जो संभावित बढ़ोतरी है उसमें वृद्धि हुई है और इसके लिए मैंने एक्सेल शीट बनाई है। ये एक्सेल शीट को मैंने 3 पार्ट में रखा है। सबसे पहले जो वर्किंग स्टाफ है उसको नवंबर 24 से जो बढ़ोतरी हुई है वो मैंने एक्सेल शीट में दिखाई है। ये 2.63% की बढ़ोतरी हो चुकी है, क्योंकि जो वर्किंग स्टाफ है उसको नवंबर में भी बढ़ोतरी होती है और 1 फरवरी से भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन पेंशनर्स को 1 अगस्त से और 1 फरवरी से साल में 2 बार ही बढ़ोतरी होती है, जबकि वर्किंग स्टाफ को ये बढ़ोतरी तिमाही आधार पर 4 बार होती है। तो साथियों, जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें जो अक्टूबर 24 का जो इंडेक्स एक्चुअल जो रिलीज हुआ है वो 144.5 रखा है। नवंबर और दिसंबर का मैंने नोशनल लिया है और वो भी 144.5 लिया है। और इस आधार पर जो कैलकुलेशन मैंने की है और जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज आती है वो 1.64% की आती है। तो 2.63 तो जो ऑलरेडी 1 नवंबर 24 से वर्किंग स्टाफ को मिल चुका है और 1.64% की बढ़ोतरी जो एक्सपेक्टेड है 1 फरवरी से, तो ये दोनों मिला के 4.27। इसका मतलब ये हुआ कि जो एम्प्लॉइज रिटायर हुए हैं 1 नवंबर 22 के पश्चात, तो उनको जो बढ़ोतरी होगी इसमें संभावित है वो 1 फरवरी 25 से 4.27% की है। और 1 नवंबर 22 से पहले जो साथी रिटायर हुए हैं उनको चूंकि स्लैब सिस्टम में डीए मिलता है, तो उनका मैंने कैलकुलेशन किया है। उसमें भी अक्टूबर का जो 24 का मैंने इंडेक्स लिया है वो एक्चुअल 144.5, नवंबर और दिसंबर का नोशनल लिया है और वो भी 144.5 मैंने मान के लिया है। तो इसमें जो स्लैब की कैलकुलेशन आ रही है, नवंबर 24 तक की 43 स्लैब आते हैं और इसके बाद फरवरी 25 से 27 स्लैब और बढ़ जाते हैं, तो टोटल जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज है वो 70 स्लैब की है। तो इस आधार पर चूंकि जो बैंक पेंशनर्स को डीए में बढ़ोतरी होती है वो अलग अलग सेटलमेंट और अलग अलग ज्वाइंट नोट के तहत जो रिटायर हुए हैं उनको अलग अलग परसेंटेज से और अलग अलग जो उनका मल्टीपल फैक्टर है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके होती है। और ये सब कैलकुलेशन मैंने तीसरी एक्सेल शीट में दी है। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो चौथे और 5वें समझौते में साथी रिटायर हुए हैं उनको 70 स्लैब जब बढ़ोतरी होगी तो ये बढ़ोतरी उनको मतलब 0.67 जो इनका मल्टीपल फैक्टर है तो उससे 46.9% की इनको बढ़ोतरी पड़ेगी। 6th बाइपार्टेट में जो साथी रिटायर हुए हैं उनको 0.35 मल्टीपल फैक्टर से 24.5% की इंक्रीज होगी। 7th बाइपार्टेट में जो साथी रिटायर हुए हैं उनको 0.24 मल्टीपल फैक्टर से 16.8% की इंक्रीज होगी। 8th बाइपार्टेट में जो साथी रिटायर हुए हैं उनको 0.18 मल्टीपल फैक्टर से 12.6% की बढ़ोतरी होगी। 9th बाइपार्टेट में जो साथी रिटायर हुए हैं उनको 0.15 मल्टीपल फैक्टर से 10.5% की इंक्रीज होगी। और जो 10th बाइपार्टेट में साथी रिटायर हुए हैं उनको 0.1
मल्टीपल फैक्टर से 7% की इंक्रीज होगी। और 11th बाइपार्टेट में जो रिटायर हुए हैं उनको 0.07 मल्टीपल फैक्टर से 4.9% की इंक्रीज होगी। और जो साथी 1 नवंबर 22 के पश्चात रिटायर हुए हैं उनको संभावित बढ़ोतरी 4.27% की होगी। 2.83% की ऑलरेडी 1 नवंबर 24 से वर्किंग स्टाफ को दी जा चुकी है। और जो आगे की कैलकुलेशन में उसमें 1.64% की इंक्रीज और संभावित निकल के आती है। तो इस प्रकार 4.27% की इंक्रीज उन साथियों को हो सकती है जो 1 नवंबर 22 के पश्चात रिटायर हुए हैं। तो साथियों ये कैलकुलेशन अक्टूबर 24 के इंडेक्स के बेस पर है। आगे जब नवंबर और दिसंबर का इंडेक्स रिलीज होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।